स्क्रीन पे यार अब मैं आपको सारी चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से समझना। देखो पहली बात यह है कि हमने क्रिप्टो ट्रेडिंग का जो कोर्स बनाया है उसमें 10 वीडियो में हम पूरी ट्रेडिंग को कवर कर रहे हैं और 2 वीडियो हो चुके हैं। कल मैंने कैंडल स्टिक के बेसिक को बताया था, कैंडल स्टिक बनती कैसे है वो बताया था। तो आज हम थोड़ा आगे से चालू करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पे जो समझा रहा हूँ वो देखो। देखो कैंडल स्टिक पैटर्न में आपको OHLC के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल लिखता हूँ OH, ठीक है, OHLC। अब ये क्या चीज़ है ये समझ लो आप, ठीक है। अब कोई भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न है, मान लेते हैं कैंडल बनाता हूँ मैं आपको, ये कैंडल बनाई। ग्रीन मतलब होता है मार्केट में अप साइड जा रहा है, एक ग्रीन कैंडल पॉजिटिव कैंडल है, ठीक है। और रेड कैंडल आपको कहीं पे भी दिखेगी तो आप क्या समझोगे रेड कैंडल से, कि नेगेटिव कैंडल है, जो मार्केट के नेगेटिव मूड को दिखाती है, मार्केट डाउनफॉल आ रहा है तभी ये दिखाती है, ठीक है। और कैंडल स्टिक के ऊपर एक वीक होती है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे मैं अभी बना रहा हूँ ये इस तरह से। एक वीक कल भी थी, ठीक है। वीक कैसे बनती है वो मैं आपको कल के वीडियो में एक्सप्लेन किया था, अगर आपने सही ढंग से फॉलो करो तो आपको पता है। अभी हम बहुत एडवांस जाने वाले हैं चीज़ें, ठीक है। तो 1-2 मिनट आप थोड़ा वेट कर लीजिए, जो लोग बिल्कुल नॉलेज रखते हैं थोड़ा बहुत, वो थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद एडवांस आपके लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आप देख सकते हो, ऐसे कैंडल स्टिक पैटर्न होती है। तो जब मार्केट में कैंडल स्टिक पैटर्न होती है तो हमेशा ग्रीन कैंडल है, मतलब वो नीचे से ओपन हुई है, ठीक है। तो उसका ओपनिंग प्राइस क्या होगा, अब यहाँ पर अगर टेस्ट डालें हम लोग तो यहाँ पर लिखेंगे ओ, क्या लिखा हमने, ये लिख लेना ओ, ये आपका हो गया ओपन, ठीक है। मतलब ग्रीन कैंडल आपकी नीचे से ओपन हुई है, यहाँ से ये ओपन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ये वाले, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे जहाँ ऊपर जाके क्लोज हुई है इसको बोलेंगे सी, ठीक है, ठीक है, मतलब क्लोजिंग पॉइंट, ठीक है। अब कैंडल स्टिक पैटर्न का लो एंड हाई क्या होगा, तो विक जो नीचे गई है वो होगा लो आपका, और विक जहाँ से आपका ऊपर गया है, ठीक है, मैक्सिमम जितना गया है तो वो आपका होगा यहाँ पे एच। ये हो गया OHLC, ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर। अब सेम चीज़ रेड कैंडल में, रेड कैंडल में मार्केट में क्या हुआ, जहाँ ओपन हुई है वहाँ से मार्केट नीचे जाके क्लोज हुआ है, यही हुआ है जो मैं आपको समझाया था। तो इसका जो ओपन है वो ऊपर की साइड है, यहाँ पर ये ओपन है, और उसके बाद इसका जो लो है वो ये हो गया आपका एल, ठीक है। उसके बाद इसका हाई है वो सेम रहेगा, ये आपका हाई हो गया, और यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो नीचे की साइड क्लोज हुई है क्योंकि रेड कैंडल है, तो सी। तो ये एक OHLC का कंसेप्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए, ये बेसिक था जो मैं आपको भी यहाँ पे छोटी सी देर में फिर से रिपीट कर दिया। अब ग्रीन कैंडल का मतलब होता है मार्केट में अप मोमेंटम आना, ठीक है। सबसे पहले कैंडल स्टिक पैटर्न की बात करते हैं तो पहली आती है माराबुजू कैंडल। जब मार्केट में कंटिन्यू डाउनफॉल आ रहा होगा, मार्केट गिर रहा होगा तो कैंडल को देखना है, ऊपर जा रहा है तो कैंडल को देखना है। तो माराबुजू में क्या होता है ना कैंडल में, कि पूरा एक ऐसा कैंडल होगा पूरा, ठीक है, जिसमें कोई भी विक नहीं होगी, मतलब प्योर कैंडल बनेगी जिसमें कोई भी बॉडी और किसी भी से बॉडी होगी, कोई भी डंडा इसका नहीं होगा। तो अगर ये रेड है तो रेड माराबुजू हो गया, बेरिश माराबुजू। अगर ग्रीन है तो बुलिश माराबुजू, ठीक है। अगर ऐसी कैंडल की बनती है, मार्केट में गिरावट हो रही है और उसके बाद ऐसा नीचे बन गया ऐसे, तो हम क्या करेंगे, हाई निकलते ही बाय कर सकते हैं। ऊपर जा रहा है मार्केट, रेड बन गया तो इसका लो जैसे निकलेगा ना हम सेल कर सकते हैं, डाउनफॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से माराबुजू को देखा जाता है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, माराबुजू के ना बहुत सारे जो एग्जांपल मिल जाएंगे आपको, ये देखो माराबुजू कैंडल के बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हो, और बहुत सारे और भी मिल जाते हैं। जब मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, पहले कैंडल रेड बनी, उसका लो निकलते मार्केट में डाउनफॉल आया। और अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, ये देखो मार्केट ऊपर जा रहा था, रेड बना, उसके बाद सीधा डाउनफॉल आया। उसके बाद मार्केट नीचे जा रहा था तो ऊपर गया, वो उसका एग्जांपल भी देख लो, ये नीचे जा रहा था कंटिन्यू। ऑलराइट, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखने की, कैंडल स्टिक पैटर्न को कभी भी डाउनफॉल या अप मूव के बाद देखा जाता है। जब मार्केट कंटिन्यू गिर जाता है ना, उसके बाद जो कैंडल स्टिक पैटर्न दिखती है उससे डिसीजन लेता है कि मार्केट में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, फिर अगर रेड कैंडल बनती है तो डाउनफॉल की तैयारी होती है। मतलब हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही देखा जाता है। बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद कैंडल को नोटिस किया जाता है। ऐसे तो पूरे दिन कैंडल बनती है, हर सेकंड कैंडल बनती है, हर कैंडल पे आप बाय सेल करोगे तो आपका लॉस होगा। ऑलराइट, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखने की, कैंडल स्टिक पैटर्न को कभी भी डाउनफॉल या अप मूव के बाद देखा जाता है। जब मार्केट कंटिन्यू गिर जाता है ना, उसके बाद जो कैंडल स्टिक पैटर्न दिखती है
उससे डिसीजन लेता है कि मार्केट में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, फिर अगर रेड कैंडल बनती है तो डाउनफॉल की तैयारी होती है। मतलब हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही देखा जाता है। बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद कैंडल को नोटिस किया जाता है। ऐसे तो पूरे दिन कैंडल बनती है, हर सेकंड कैंडल बनती है, हर कैंडल पे आप बाय सेल करोगे तो आपका लॉस होगा। लेकिन जब आपको पता चला कि एक रेजिस्टेंस एरिया आ चुका है, रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन समझ लो एक तरह से कि जो हाई पे चलेगी, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गई, बहुत ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद रेड कैंडल बन गई, तो समझो मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशंस यहाँ पे मानी जाती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने कुछ और थोड़ा सा यहाँ पे इसको छोटा करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रीन पे। ऑलराइट, एक चीज़ आपको हमेशा ऑलराइट एक चीज़ आपको हमेशा एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कैंडल स्टिक पैटर्न को कभी भी डाउनफॉल या अप मूव के बाद देखा जाता है। जब मार्केट कंटिन्यू गिर जाता है ना, उसके बाद जो कैंडल स्टिक पैटर्न दिखती है उससे डिसीजन लेता है कि मार्केट में ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मार्केट बहुत ऊपर जा रहा है, फिर अगर रेड कैंडल बनती है तो डाउनफॉल की तैयारी होती है। मतलब हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर ही देखा जाता है। बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के बाद कैंडल को नोटिस किया जाता है। ऐसे तो पूरे दिन कैंडल बनती है, हर सेकंड कैंडल बनती है, हर कैंडल पे आप बाय सेल करोगे तो आपका लॉस होगा। लेकिन जब आपको पता चला कि एक रेजिस्टेंस एरिया आ चुका है, रेजिस्टेंस क्या होता है मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैंने कवर नहीं किया है, लेकिन समझ लो एक तरह से कि जो हाई पे चलेगी, बहुत ज़्यादा ऊपर चला गई, बहुत ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद रेड कैंडल बन गई, तो समझो मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है, ऐसी कुछ कंडीशंस यहाँ पे मानी जाती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपके सामने कुछ और थोड़ा सा यहाँ पे इसको छोटा करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं स्क्रीन पे। तो अब आप ध्यान से समझो मैं जो कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मार्केट में कभी भी अप मूव आया, लाइक मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, उसके बाद जाकर कोई रेड कैंडल बनी यहाँ पे, तो इस रेड कैंडल की बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। रेड कैंडल से मार्केट गिरने की संभावना रखेगा। ठीक है, और मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है और उसके बाद मार्केट में आप देखोगे कोई ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पर। ठीक है, तो आप समझ लेना कि मार्केट में अप मूव आ सकता है और बहुत नीचे का सपोर्ट के आसपास और ये रेजिस्टेंस के आसपास। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, चलिए आपको थोड़ा सा वो भी एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी तो हम अगली क्लास में पूरा एडवांस सब चीज़ समझेंगे। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब होता है मार्केट में एक अप मूव आ रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है और जहाँ से मुड़ गया मार्केट नीचे आ रहा है, फिर मुड़ गया, तो जहाँ से मुड़ा ना तो मतलब वहाँ पे किसी ने रोका है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत ऊपर चला गया, जहाँ से मुड़ गया उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, बहुत नीचे आ गया वहाँ से वापस ऊपर चला गया, इसको बोलते हैं हम लोग सपोर्ट। ठीक है, ये आपका सपोर्ट हो गया, मतलब किसी ने सपोर्ट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट ऐसा होता है। तो जब भी सपोर्ट के आसपास कैंडल स्टिक बनेगा, कौन सा कैंडल बनना चाहिए कमेंट करो, वहाँ बनना चाहिए आपका ग्रीन कैंडल, तो हम बाइंग करने का प्लान करेंगे। लेकिन रेजिस्टेंस पे बनेगा तो रेड कैंडल बनना चाहिए, जहाँ पे हम सेलिंग करने का प्लान करेंगे, शॉर्ट करेंगे, लॉन्ग नहीं करेंगे वहाँ पर। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, छोटी सी चीज़ थी। तो आप कैंडल स्टिक पैटर्न की सबसे पहली प्रकार कैंडल आती है, वो आती है माराबुजू कैंडल, जिसमें किसी भी तरह का वीक नहीं होता है, जहाँ ओपन होता है वहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है। लेकिन ये माराबुजू बनने के बाद ये माना जाता है कि अगर अगली कैंडल इस माराबुजू कैंडल का हाई को क्रॉस करती है, ठीक है, अगर हाई को ऐसे क्रॉस कर जाती है ना, तो हम ट्रेड को ले लेते हैं, क्या करते हैं, बाय कर देते हैं यहाँ पर। अब आपका जो दुकान जमा हुआ है ना, बाइंग करना सिखा रहा हूँ आपको, वहाँ बाय कर देते हैं। और आपका जो एसएल होता है, स्टॉप लॉस होता है ना, वो रखते हैं हम लोग यहाँ पर। स्टॉप लॉस का मतलब होता है मैक्सिमम कितना लॉस आप लेने वाले हो। ठीक है, स्टॉप लॉस बस। ऑलराइट, एक चीज आपको हमेशा ऑलराइट अभी आपके सामने कुछ और कैंडल स्टिक पैटर्न आपको दिख रही है, जो सारी मैं यहाँ पर लिया आया हूँ। ठीक है, अब आता है, अब सब कैंडल वही है, सिंगल है, लेकिन मज़ा आ रहा है। ठीक है, अब कैंडल की स्ट्रेंथ हम देखने सीखने वाले हैं कि कितना ज़्यादा मजबूत, कितना पावरफुल कैंडल है। देखो अगर पूरा ग्रीन है, जिस पे कोई भी यहाँ पर आपका विक वगैरह नहीं है, तो ओबियसली बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। ठीक है, तो इसका हाई निकल के हम बाय कर सकते हैं। सेम चीज़ ये वाली मैंने आपको बताया बेरिस वाली, तो ये भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आने की औकात रखती है। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर कैंडल स्टिक पैटर्न ग्रीन है लेकिन नीचे एक लंबा सा विक है, लंबा सा विक बना हुआ है, हैमर, क्या बोलते हैं, हथौड़े की तरह दिख रहा था, उसको बोलते हैं हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न। और हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न क्या करता है, अब इसमें ये कैंडल बना कैसे होगा, आप समझो चीज़ों को यहाँ पे। तो यहाँ से मार्केट मान ले ओपन हुआ, ठीक है, ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट में हल्का सा डाउनफॉल आया, उसके मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, ऊपर जा करके क्लोज हो गया, ये क्लोज हो गया। तो जहाँ क्लोज हुआ ओपन हुआ, यहाँ पे एक ऐसा करके कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया। ठीक है, तो ये एक लो पॉइंट था थोड़ा, उसके बाद ये आपका हाई पॉइंट एंड क्लोज पॉइंट एक ही है इसका। ठीक है, ये लो पॉइंट था, ये हाई एंड जो है क्लोजिंग पॉइंट है, और हाई पॉइंट ये मतलब सॉरी क्लोजिंग पॉइंट नीचे की साइड यहाँ पर है। ठीक है, हाई पॉइंट ये है, तो जहाँ ओपन हुआ उसके बाद सीधा ऊपर चला गया चला गया चला गया। ठीक है, तो ये होता है
मतलब कहने का मतलब ये कि जहाँ से ओपन हुआ एक बार तो डाउनफॉल का कोशिश किया उसने, ठीक है, उसके बाद सीधा ऊपर जाके क्लोज हो गया। तो कितना ज़्यादा पावरफुल है। पहले कोशिश कर रहा था मैं नीचे जाके क्लोज हूँ, लेकिन नीचे जाने की बजाय और ऊपर चला गया। मतलब बाहर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाहर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर लोग कोशिश ही नहीं कर रहे, इसको नीचे आने दे नहीं रहे, तो ये बोलते हैं हैमर कैंडल। तो जब बहुत ज़्यादा मार्केट गिर रहा है और गिरते गिरते एकदम से ग्रीन कैंडल बन जाए और वो हैमर बन जाए, तो समझ लो भैया आंख बंद करके एंट्री ले सकते हो वहाँ पर, ठीक है। हाई निकलते ही मज़ा आ जाएगा, आराम से काम बनेगा आपका। सेम चीज़ उल्टा हो गया तो आप यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल उल्टा हो जाएगा उसका, ये चीज़ यहाँ पर। तो इन्वर्टेड हैमर, तो अगर मैं आपको हैमर के एग्जाम्पल बताऊँ यहाँ पर, ठीक है, तो मैं लिखूँगा हैमर एग्जाम्पल हम लिखे यहाँ पर कैंडलस्टिक हैमर। अब ये देखो मार्केट में सिंपल चीज़ है, कंटिन्यू गिर रहा था, उसके बाद एक हैमर बना, उसका हाई निकलती मार्केट में अप मूव। इसको जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। बहुत ज़्यादा अंदर घुसोगे डीप में ना तो समझ में नहीं आएगा आपको। सिंपल चीज़ें, जब मार्केट में सपोर्ट जोन पे हैमर बने, हाई निकले, बाय करो, ठीक है, क्लियर है। अभी तो से क्या है उसके हिसाब से आगे जाकर और एडवांस चीज़ें आएगी, वो बाद में देखना है। अभी इतना ही है कि कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, और मान लो इन्वर्टर हैमर बन गया उल्टा, तो डाउनफॉल है, सेल कर दो, सिंपल चीज, ठीक है। अब इन्वर्टर हैमर क्या होता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इन्वर्टर हैमर। अब इन्वर्टर हैमर के उल्टा होगा मार्केट। अब कंटिन्यू मार्केट गिर रहा था और ये उल्टा हैमर बना, उसका हाई निकला, बाइंग मोमेंटम, ठीक है, नीचे से मतलब ग्रीन है, इसलिए अगर रेड होता ऊपर की साइड में तो सेल हो जाता, सिंपल चीज़ है। अभी थोड़ा सा आपके कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ये एक एग्जांपल आपके सामने दिख रहा था, मार्केट ऊपर जा रहा है, उसके बाद एक ऐसा उल्टा हैमर बना, उसके बाद लो निकला, तो सीधा सेल करो, डाउनफॉल आएगा। क्लियर है यहाँ तक। और अगर एक इमेज में दोनों में आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे दोनों एक्सप्लेन दिखा रहा है कि मार्केट जब गिर रहा है और ग्रीन कैंडल नीचे की साइड आना है, सपोर्ट पे बना है और हैमर बना है, इन्वर्टेड हैमर, हाई निकलेगा वीक का, बाय करो, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा उल्टा बना है तो नीचे की साइड गया, सेल करो, सिंपल चीज़ है, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। तो ये आपका हैमर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर रिमूव ड्राइंग और उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसको हल्का सा बड़ा करते हैं हम लोग वापस आप लोगों को समझने के लिए। तो माराबूजो हमने समझ लिया, हैमर हमने समझ लिया, इन्वर्टर हम समझ लिया, और इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं। नाम बहुत है लेकिन काम वही है, ठीक है, नाम बहुत है, काम वही है, समझ लो आप लोग, ठीक है। अब आता है एक ये वाला, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी, उसमें भी ये है। अब एक चीज़ मैं बताऊँ जिसमें सारी आपकी याद हो जाएगी, वो ये है कि अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनी, मान लो ये कैंडलस्टिक पैटर्न रेड बनी, ठीक है, और अगर इसका वीक ऊपर से बहुत लंबा है, ऊपर से बहुत लंबा और ये कैंडल रेड है, तो मतलब ऊपर से प्रेशर आया डाउनफॉल जाने के लिए। तो ज़्यादा लंबा वीक ऊपर है और रेड कैंडल है, मतलब बहुत ज़्यादा चांस है मार्केट नीचे गिरेगा, दबेगा मार्केट, ठीक है। और अगर ये वीक नीचे की साइड है स्ट्रॉन्ग, तो मार्केट ने पहले कोशिश की है, कल हम देख रहे थे ना कि वहाँ पे जाके जहाँ तक जाएगा वहाँ पे एक वीक बन जाएगा, तो वहाँ तक कोशिश करके फिर मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो गया ऊपर साइड। और अगर ये कैंडल ग्रीन हुई तो समझ लो भैया ये कैंडल ग्रीन हुई, ऐसा बन गया वीक वाला, और ऊपर से मार्केट में डाउनफॉल है। ऊपर से मार्केट कंटिन्यू गिरा था, उसके बाद और गिरने की कोशिश की, उसके बाद ऐसा बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया, नीचे वीक बढ़ा है, समझ लो मार्केट में अप मूव आएगा, कूद जाओ, हाई निकलती ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ आराम से ले सकते हो वहाँ पे आप, ठीक है, अगर आप इस तरह की कंडीशंस नॉलेज के साथ लेते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये होगी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं आपको बताया, इतना ही, ज़्यादा सीखना नहीं है, जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा आप परेशान हो जाओगे। और ये सिंगल स्टिक कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप लोग सही ढंग से समझ लो। अब आप यूट्यूब पे जाओगे तो हज़ारों चीज़ आपको सिखाएंगे, मैं नहीं चाहता आप लोग कन्फ्यूज हो, जितना आपको बताया उतना कैंडल आप ध्यान रखना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब स्प्रिंग, अब ये बुलिश स्प्रिंग टॉप क्या होता है, जहाँ ओपन हुआ हाई भी उतना लो भी उतना, बीच में बॉडी, तो मतलब न्यूट्रल कैंडल है, ठीक है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो न्यूट्रल कैंडल है मतलब यहाँ पे अगली कैंडल बनने का वेट करना है, उसके बाद डिसीजन लेना है, ठीक है। अब एक चीज़ डोजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। मार्केट गिर रहा है, ठीक है, और ऐसा बड़ा सा डंडा आया, और इससे बनाऊंगा मैं, मार्केट गिर रहा है कंटिन्यू, ये गिरा मार्केट कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक बड़ा सा डंडा आया, ऐसा इस तरह वीक आया आपका, है ना, और वीक आया और ऊपर से हल्का सा यहाँ पे बीच में बॉडी आया, हल्का सा ऐसे बॉडी। अब चाहे ग्रीन हो या रेड हो, तो अब इसमें क्या दिख रहा है, अब ये और छोटा भी हो सकता है, जहाँ कैंडल ओपन हुई वहीं पे क्लोज हो गई, तो मार्केट कन्फ्यूजन में है, न्यूट्रल है अभी, कहाँ जाओ समझ नहीं आ रहा है उसको। एक बार तो मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था, उसके मार्केट ऐसा ये बना डोजी बना कैसे, देखो आप समझो चीज़ों को,
जहाँ ओपन हुआ वहाँ से मार्केट ऊपर गया, बहुत नीचे गया, और जहाँ ओपन हुआ वहीं पे आके क्लोज हो गया। तो ये तो पता है क्या चला इस मार्केट में, ऊपर क्लोज होता 2 रुपये बढ़ के तो हम कहते ग्रीन कैंडल बनी है भाई, चलो बाइंग का प्लान करो। नीचे क्लोज होता तो कहते भाई अच्छा नीचे जा रहा है, ठीक है डाउनफॉल का प्लान करो। लेकिन जहां ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया, इसका मतलब सिंपल सा है, मार्केट कंफ्यूजन में है। और अगर ये कैंडल बहुत ज़्यादा गिरने के बाद बन जाए तो अब समझो मार्केट में जो गिरावट आ रही है वो रुक सकती है, मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मार्केट ऊपर जा रहा है दोस्तों, उसके बाद आपको डोजी दिख जाए तो समझ जाना कि ये डोजी बहुत ऊपर गया है और अब बनाया मार्केट बहुत जितना जाना उतना चला गया, अब कन्फ्यूजन में आ गया है, अब कभी भी मार्केट डाउनफॉल कर सकता है। लेकिन एक बोनस टिप्स मैं आपको देता हूँ, ठीक है, जब भी ऐसी चीज़ मिले ना, आँख बंद करके एक चीज़ को याद रखना, जब मार्केट में बहुत गिरावट आई है और एक कैंडल ऐसा डोजी बन गया बड़ा वाला, ठीक है, छोटा बड़ा जैसा भी, उसका हाई निकलेगा ना, एंट्री कर देना वहाँ पे। 10 में से 7 बार ऐसा देखा जाएगा ना कि रिवर्स हो जाता है ट्रेंड, पूरा ट्रेंड ही बदल जाता है। ट्रेंड मतलब क्या, मार्केट में डाउनफॉल आया, उसके बाद ऐसा क्रॉस बन गया ना, उसका हाई निकलती ले लो, सीधा मोमेंटम अपसेट आता है, बहुत फास्ट मूव आता है। और अगर एक और बोनस, अगर जो डाउनफॉल है वो बहुत फास्ट आया है, बहुत तेजी से गिरा है, बड़े बड़े कैंडल से गिरा है, उसके बाद ऐसा कंफ्यूजन कैंडल बनाना, तो यकीन मानिए वो ट्रेड 1:10 तक भी जाता है। बहुत बड़े बड़े मोमेंटम देखे हैं ऐसे कैंडल में हाई निकलने के बाद दोस्तों। मैं 10 साल से ट्रेडिंग करो, हज़ारों ट्रेड मैंने अपनी लाइफ में ले लिए, हज़ारों से ज़्यादा ले ली कह रहा हूँ मैं, ठीक है, लाखों कह सकते हो। दिन में 10-10 ट्रेड लेता था स्टार्टिंग में, तो अभी भी दिन में 4-5 ट्रेड हो जाते हैं। तो बहुत ट्रेड लिए, रोज़ ट्रेडिंग किया, ठीक है। तो उसका एक्सपीरियंस बताऊँ आप लोगों को, एक सिंगल ट्रेड में ना 1:10 तक देखा है मैंने, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, डोजी डोजी ना बहुत पावरफुल कैंडल है। आपको लगता होगा डोजी से क्या होगा भाई, डोजी बहुत पावरफुल है, सच बता रहा हूँ। अब ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखो आप, इस इमेज को यहाँ से ड्राइंग रिमूव और इसको मैं बड़ा करते हैं हम लोग, यहाँ से इसको बड़ा कर दिया और ये देखो। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, उसके बाद एक कन्फ्यूजन वाला कैंडल आया, क्या समझे भैया, क्या बोला था, इसका लो निकलते एंट्री करना, लो यहाँ निकला ले लो, कैसा डाउनफॉल आया नीचे की साइड में, पूरा ट्रेंड रिवर्स करने की कोई हिम्मत रखता है कोई कैंडल पैटर्न, तो वो एकमात्र कैंडल है डोजी। और डोजी बहुत पावरफुल है, याद रखना आप लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते और चलते हैं। और ऑल राइट, पानी पीने चला गया था, बोल के थक जाते हैं, पता है, पता नहीं कितने लोग इस वीडियो को देखने वाले हैं, लेकिन मैं अपनी कोशिश पूरा कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसको देखें और थोड़ा सपोर्ट करें, शेयर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा मुझे रिवार्ड देने की कोशिश करें। सो प्लीज़ रिक्वेस्ट टू यू, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लिखो आई लाइक इट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक डोजी एग्जांपल्स हम देख लिए यहाँ पर, और डोजी बहुत सारे एग्जांपल डोजी मिल जाते हैं। देखो मैं आपको रियल चार्ट एंड लाइव ट्रेडिंग करके भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, सब चीज़ करके बताऊंगा मैं, लेकिन आप फिर भी अभी यहाँ पे देखो जो मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की बात हो गई, ठीक है। अब देखो, अब आएगा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। अब 2 कैंडल एक साथ कैसे देखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो काफ़ी टाइम से नहीं समझाया, तो मुझे लग रहा है कि वो सके बिना आपको आगे बढ़ाना सही नहीं है। अब मार्केट में ऐसे मार्केट गिरता है, ऊपर जाता है, ऐसे गिरता है, ऊपर जाता है, ऐसे गिरता है, ऊपर चला गया, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ देखने वाली होती है, वो ये होती है कि जहाँ से मार्केट घुमा है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दो, ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट। ये जो एरिया है वो एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो अगर 2 बार मार्केट यहाँ से घुमा है, ठीक है, तो तीसरी बार भी यहाँ से मार्केट में डाउनफॉल आने की संभावना रहेगी। और अगर डोजी बन गया तो पक्का आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट में सपोर्ट जोन पे खड़े हैं हम लोग और यहाँ पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है ना, तो समझ लेना दोस्तों, मतलब सपोर्ट है अपना ट्रेंड लाइन का, ठीक है। ट्रेंड लाइन आगे समझाऊंगा आपको। यहाँ से एक सीधा अप मूव आया और उसके बाद आप यहाँ पे मार्केट में अप मूव देखोगे, ये फाइनल बात। तो ये कुछ चीज़ें होती है। तो अब मैं आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो डबल में क्या होता है दोस्तों, सिंपल चीज़ है, देखना कब है, जब मार्केट में गिरावट आ रही है, उसके बाद मार्केट जब अप मूव जाएगा और फिर वापस गिरना आ रहा है, तो हम देखेंगे यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न। जब गिरा हुआ मार्केट है तो नीचे देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न। और डबल में सबसे बड़ी चीज़ आती है, मैं आपके पास सारे कैंडल यहाँ पे
लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ में क्या क्या हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो एक एक समझते हैं। तो जैसे मान लो कि कैंडल ऊपर जा रहा है, तो पहली कैंडल क्या बनेगी, ग्रीन बनेगी। ऊपर जा रहा तो ग्रीन बनेगी, मान लेते हैं बड़ी कैंडल है, ग्रीन बन गई यहाँ पे, ठीक है जी। इसको मैं ऐसा करता हूँ और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, चलो डन। ये पहली कैंडल ग्रीन बनी, क्योंकि ग्रीन बनते बनते ऊपर जा रहा है। अब मार्केट में नीचे आना है, तो दो कैंडल स्टेप पैटर्न की बात आ रही है। तो अब मान लेते हैं कैसे कैंडल बनी जो रेड बन गई, ठीक है, रेड बन गई। अब ये ऐसी कैंडल बना दी मैंने। अब इसकी वीक होगी क्या, बिल्कुल वीक भी होगी इसकी, तो इसकी वीक रख लेते हैं यहाँ पर, इसकी भी वीक रख ली यहाँ पे, उसकी इसकी भी एक वीक ले लेते हैं अंदर, इसकी भी एक वीक ले लिया हमने, ठीक है। तो ऐसा एक वीक बना दिया मैंने अंदर से। तो अब आप एक बात देखो, ये कैंडल वीक बीच में आएगा, कैंडल से ड्रॉ नहीं हुआ, तो थोड़ा सा आई एम नॉट परफेक्ट इन ड्राइंग, बट आप समझ सकते हो, थोड़ा सा मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है। ये बीच में समझ लो आप यहाँ पर, है ना। तो ऐसी कैंडल बन गई, पहली कैंडल ग्रीन है, उसके अंदर रेड आ गई। तो अगर आपने एक चीज़ यहाँ नोटिस की कि इस ग्रीन का हाई, ठीक है, और ग्रीन का लो ऐसे लाइन खींचने पर जो अगली रेड कैंडल बनी वो इसके अंदर ही बंद हो जाए, ठीक है, अंदर ही बंद हो जाए, तो उसके बाद जैसे ही अगली कैंडल रेड बनेगी नीचे आएगी ना, यहाँ पे जबरदस्त डाउनफॉल आएगा, जबरदस्त डाउनफॉल आएगा मार्केट में जब ऐसी कैंडल बनती है। तो मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के लिए क्या बनेगा, ग्रीन कैंडल, ठीक है। और ग्रीन कैंडल बनी टॉप पे जाने के बाद, रेजिस्टेंस पे जाने के बाद, उसके अगली कैंडल रेड बनी, लेकिन वो रेड उस ग्रीन के अंदर पूरी कवर अप हो, ठीक है। ये कवर अप दिख रही है, ऐसे कवर अप होना, इस तरह से सेल कर देना वहां पर, मजा आ जाएगा आप लोगों को कि मैं आपको कह सकता हूं। सो इस तरह की जो कैंडल होती है ना, उसको बोलते हैं बेरिस हरामी कैंडल, ठीक है। बेरिस हरामी मतलब ऊपर जा रहा था एकदम हराम खोर की तरह, मार्केट नीचे लेके आ गया, बेरिस हरामी, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ठीक है, अगर कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर लिखूं मैं, तो ये सारे कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं एक साथ ले लिया हूँ, ठीक है, ताकि समझाने में आपके लिए ठीक रहेगा। यहाँ पर ये देखो यहाँ पर, अब इसमें कुछ एग्जाम, इसको एक बार छोड़ दो आप, ठीक है, मैं आपको समझो आप कैसे कह रहा हूँ मैं। तो मार्केट में एक अपमूव आया है ऐसे, उसके मार्केट में ऐसे डाउनफॉल की बात हो रही है। तो अपमूव आया तो मार्केट में ग्रीन कैंडल से जा रहा है ऊपर, ठीक है, और ग्रीन से जा रहा है ऊपर। इसको रेड कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग एक और लेके रेड कर लेते हैं इसको, यहाँ से ये रेड कर दी, और ये जो कैंडल इसको हम ग्रीन कर लेते हैं, ये ग्रीन कर दी। तो ग्रीन के अंदर रेड आया, मतलब पूरा क्या किया इसने, ठीक है, ऐसा बनाना, इसका हाई एंड इसका लो, ग्रीन के अंदर ही कैंडल आई छोटी वाली, तो इसका लो निकल गया, ग्रीन का लो, तो सेल करेंगे, इसको बोलते हैं बेरिस हरामी पैटर्न। और अगर मार्केट में डाउनफॉल आया है और इसका उल्टा हो गया, डाउनफॉल आ रहा है, तो क्या बनेगा कैंडल, बताओ, आंसर कमेंट करो। सिंपल चीज़, अगर कैंडल डाउनफॉल आ रहा है तो कैंडल बड़ा सा एक रेड कैंडल बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक कैंडल यहाँ पर रेड बनाते हैं और यहाँ पे ग्रीन बनेगा, ठीक है। सो इसको मैं करता हूँ, ये रेड, ये हो गया। तो अगर मार्केट में डाउनफॉल आ रहा है तो पहला कैंडल बड़ा रेड बनाए, उसके अंदर छोटा सा ग्रीन कैंडल आ गया जो रेड कैंडल के अंदर ही फंस जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं बुलिश हरामी पैटर्न। और ये बुलिश हरामी एंड बेरिश हरामी मतलब वन ऑफ द बेस्ट है ट्रेडिंग करने के लिए। क्रॉस चेक कर लेना, जाके चेक कर लेना, जहाँ चाहे वह चेक कर लेना, ये कैंडल जहाँ जहाँ बनी है ना, इन्होंने कभी धोखा नहीं दिया आप लोगों को, ठीक है। ये हमेशा ही आपको मूव दे के जाती है। ये मूव कितना देती है, जितना नियर बाय इनका रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है उतना मोमेंटम में देखे गई है। कि मैं 10 साल का जो एक्सपीरियंस के साथ आपको बोल रहा हूँ, ये चीज़ धोखा नहीं देती है। इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो और काम कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग में ना बहुत चीज़ें होती है, तो आगे जाके आप देखोगे। अभी तो जो मैंने आपको सीखा, अगर आप इससे भी फॉलो करना चालू करते हो ना, ट्रेड करना, तो भी आपके 10 में से 5 ट्रेड सही जाएंगे, अगर सही तरीके से आप एंट्री एग्जिट ले रहे हो तो। मेन बात होती है एंट्री की। तो जब मैं आपको एंट्री लेना सिखा दूंगा ना, उसके बाद आप ट्रेडिंग चालू कर देना। अभी आप ट्रेडिंग देखो, सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ वो। तो मार्केट में बड़ा मोमेंटम और उसके बाद ग्रीन और उसके अंदर रेड, बेरिश हरामी, बड़ा डाउनफॉल, रेड और अंदर ग्रीन, तो बुलिश हरामी। ऑलराइट, तो ये दोनों हो गया आपका डन। अब अगर मैं आपको इसके एग्जांपल दूं, अब ये एक चार्ट है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे कैंडल बताइए, बहुत सारी बताइए, ठीक है। तो इसको मैं रिमूव करके वापस एक बार ड्रॉ करूँ, यहाँ पे आप देखो, इसके अंदर बताए बुलिश किकर, बेरिश किकर। ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने कन्फ्यूजन की बात है। हर बार गूगल में सब चीज़ सही नहीं मिलती। चैट जीपीटी में भी अगर आप कुछ पूछोगे, हर चीज़ सही नहीं आती। यकीन नहीं हो तो आप अपनी कुंडली डालना। मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, एस्ट्रोलॉजी देखता हूँ, काफ़ी साल से सीख भी रहा हूँ, लगभग 1.5-2 साल हो गए मुझे सीखते सीखते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली डालोगे ना चैट जीपीटी के अंदर, आप पूछना कि मेरा कौन सा लग्न है, तो वो गलत बताएगा, देख के भी नहीं बता पाएगा वो, क्योंकि उनको नॉलेज ही नहीं उन चीज़ों का, ठीक है। चैट जीपीटी में ज़्यादा अपडेट नहीं है एस्ट्रोलॉजी के बारे में, और कोई भी चीज़ आप नोटिस करना गलत क्या आता है। तो गूगल की हर चीज़ सही नहीं होती, कहने का मतलब ये है। तो बुलिश किकर एंड बेरिश किकर ये फालतू कन्फ्यूजन है, जो नए लोगों को परेशान किया जाता है, इनका कोई यूज़ नहीं है, फालतू है, इनको मत देखो और कन्फ्यूजन होगा।
अब आता है बेरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग। ये दो चीज़ समझ लो, ये बुलिश सलामी समझ गया आपने, ठीक है, बेरिश सलामी समझ दिया। अब आता है बुलिश एंगल्फिंग। अब इसमें क्या होता है ना भाई, गजब की चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, दोनों सेम है, ठीक है। मज़ेदार कैसे? अब आप देखो ऐसे, मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे रखता हूँ यहाँ से। अब मार्केट में एक अपमूव आया और मार्केट में डाउनफॉल आना है, तो अब मान लेते हैं कि एक कैंडल बना ऊपर जाके, छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा ग्रीन कैंडल बना यहाँ पे, ग्रीन बना, और अगला कैंडल बन गया रेड, जो बहुत बड़ा बन गया ऐसे करके, ये वाला। तो अब मैं आपको कह सकता हूँ, अगर इस जगह पे आप खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे हो, तो आप क्या देखोगे, क्या आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो अगर इसका हाई, ठीक है, रेड का हाई ऐसा ऐसा मूव करेंगे, तो जो ग्रीन कैंडल था ना उसको पूरा खा गया रेड कैंडल, इंगल्फ कर गया, इंगल्फिंग, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ, तो अब रेड का नीचे जब जाएगा मार्केट में खतरनाक डाउनफॉल आएगा, ये बोलते हैं रेड कैंडल के साथ है तो बेरिश एंगल्फिंग, अगर ग्रीन के साथ है तो बुलिश एंगल्फिंग बोला जाता है। एग्जांपल मैं आपको बताऊं दोनों चीज़ों का, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो कैंडलस्टिक पैटर्न, और यहाँ पे इसको हटा के हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, ये देखो आप लोग, ठीक है, ये देखो एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग में क्या हो रहा है, पहले कैंडल रेड बनी, उसके बाद ग्रीन बन गई, एकदम खत्म। बेरिश में क्या हो रहा है, मतलब अगली नेक्स्ट कैंडल जो ट्रेंड चल रहा है वो कैंडल पहले बननी चाहिए, ये भी शायद ऐसे लिखा है, ठीक है, इसको हटा दो। अब मान ले कि मार्केट में अपमूव आ रहा है, कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बन रही है, टॉप पे जाके ग्रीन कैंडल बनती है, अगली कैंडल रेड आती है, लेकिन पूरी बड़ी सी रेड आती है जो ग्रीन को अंदर कवर अप कर देती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं आपका एंगल्फिंग कैंडल, बेरिश एंगल्फिंग, क्योंकि रेड से क्लोज हुआ है। अगर ग्रीन से क्लोज हुआ है ऊपर का कैंडल तो बोलेंगे उसको बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, एक और कैंडल बहुत गजब की कैंडल है, वो समझ लो, उसके बाद कैंडल स्टिक का खत्म सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर ऊपर चला गया, फिर वापस बुंडे लगा नीचे, ठीक है। सो यहाँ पे आप टॉप पे गए, और एक चीज़ टॉप पे आपने नोटिस की कि जहाँ ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, ग्रीन ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल से जा रहा है मानते हो, मार्केट गिर रहा है तो रेड कैंडल से गिर रहा है, ये बात आपकी सही है। तो कंटिन्यू ऊपर जा रहा है मार्केट तो ग्रीन कैंडल से जा रहा है, तो मान ले यहाँ पर जाके टॉप पे ग्रीन कैंडल बनता है, ये टॉप ग्रीन बना, और इसका एक वीक बना। मैं तीनों का एग्जांपल दूंगा, टेंशन मत लेना आप, ठीक है। ऐसा कैंडल बना ऊपर जाकर के, अगला कैंडल रेड बनता है और वो ऐसा बनता है, ऐसा। एक चीज नोटिस करो, इसके अंदर ग्रीन का जो हाई है और रेड का जो ओपन है, ओपन है ऊपर, वीक नहीं है इसमें, मतलब ओपन है वो, तो मतलब दोनों का टॉप सेम है कि नहीं, टॉप सेम, एक का विक से सेम है, हो सकता है कि यहाँ से विक का सेम ना हो के बॉडी का सेम मिल जाए, बहुत बार दोनों का टॉप सेम आ गया। या फिर ऐसा हो कि भाई इसका विक का है तो इसका भी विक का बन जाए, इसमें भी एक विक बन जाए, ऐसी ये भी बन गई। तो जब किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का टॉप सेम मिल जाता है, टॉप पे जाने के बाद टॉप सेम मिल जाता है, तो ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम हो जाता है। मार्केट में डाउनफॉल हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है, और बॉटम से मिल जाता है, मान लो सपोर्ट जोन है, यहाँ पे मार्केट आ रहा है और कंटिन्यू मार्केट गिरते गिरते आया, और यहाँ आने के बाद एक ऐसा कैंडल बना जो रेड बना और ये ग्रीन बना, दोनों का बॉटम सेम आ गया, चाहे विक्स आए चाहे बॉडीज आए, तो समझ लो वो ट्विजर बॉटम है, तो उसका हाई निकलती है, बाय करेंगे। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है जो समझ गया आप लोग, ठीक है। अब ये होगी डबल की सारी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हम लोग, बुलिश इंगल्फिंग एग्जांपल, ठीक है, ये बुलिश इंगल्फिंग एग्जांपल सर्च किया मैंने, तो ये देखो, जब मार्केट में कंटिन्यू रेड थी तो ग्रीन कैंडल रेड को कवर कर दिया ग्रीन ने, तो इसके ऊपर निकलेंगे, तो ये बन गया आपका बुलिश इंगल्फिंग का एग्जांपल, ठीक है। अब ये देखो कंटिन्यू गिर रहा था, रेड को ग्रीन ने पूरा कवर अप कर दिया, पूरा कवर अप कर दिया, तो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग बन गया है, ठीक है। ये देखो मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था, उसके बाद रेड को कवर कर दिया ग्रीन ने, तो बुलिश एंगल्फिंग बन गया। उसके बाद ये देखो मार्केट कंटिन्यू गिर रहा था, बुलिश ने पूरा कवर अप कर दिया, बुलिश एंगल्फिंग बन गया। सेम चीज़ अगर हम बेरिश एंगल्फिंग की देखें, बेरिश एंगल्फिंग, अब इसके चार्ज खत्म होकर चार्ज लगाना पड़ेगा मुझे। सो यहाँ पे देखो, ऊपर जा रहा था, ग्रीन बन रहा था, अगली रेड आई, पूरा
कवर अप कर दिया बेरी सिंगल फिंग। मार्केट ऊपर जा रहा था, ग्रीन, रेड ने पूरा कवर अप कर दिया ग्रीन को, डाउनफॉल आ गया। ये डाउनफॉल में मूर्खों ने ग्रीन कैंडल दिखाया है। डाउनफॉल में रेड होता है, ज़्यादा ग्रीन दिखाया भाई, गलत बना, कह रहा हूँ ये सब ड्राइंग चीज़ें गलत आती है तो होता है। ये एग्जाम्पल ठीक है, चार्ट से लिया हुआ एग्जाम्पल इसलिए। अब यहाँ पे ग्रीन के अंदर रेड ने पूरा कवर अप कर दिया तो बेरी सिंगल फिंग डाउनफॉल आ गया। बड़ा सिंपल है। एक और बताया था मैंने आपको, एक और बताया था हरामी वाला, बुलिश हरामी पैटर्न एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। तो हरामी का एग्जाम्पल देखो, अब कंटिन्यू रेड थी, उसके अंदर छोटे से ग्रीन आ गई तो अप मूव आ गया, आया कि नहीं है आपके सामने। अब ये मार्केट में कंटिन्यू गिरावट आ रही थी, तो जो गिर रहा था वो रेड कैंडल था, अंदर छोटा ग्रीन आया, उसका हाई निकलती मार्केट में अप ट्रेंड आ गया, आया कि नहीं आया देखो यहाँ पर आप लोग। और एग्जांपल देखें, यहाँ पर कंटिन्यू गिर रहा था, रेड के अंदर ग्रीन आया, ऊपर चला गया मार्केट। और एग्जांपल देखो, यहाँ पर मार्केट में कंटिन्यू गिरावट आ रही थी, पहला कैंडल बड़ा रेड था, उसके अंदर छोटा ग्रीन आया, उसका हाई निकला, मार्केट ऊपर चला गया। और एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर मार्केट में रेड के अंदर ग्रीन आई, मार्केट ऊपर चला गया। ऐसे हज़ारों एग्जांपल मिल जाएंगे, आप ढूंढना और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करना, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम जो ज्वाइन करने चाहिए वहाँ से ज्वाइन करना, उसमें डीएम करना, मैं देखूंगा आपका सारा चीज़ एक एक चीज़, ठीक है। आपकी क्लास देखो, आप कैसे सीख रहे हो, क्या कर रहे हो। ये हो गया बुलिश हरामी। अब आता है बेरिश हरामी। बेरिश हरामी में क्या होता है, मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, ग्रीन था, अंदर छोटा रेड आ गया तो डाउनफॉल आ गया। और ऊपर जा रहा था, बड़ा ग्रीन था, उसके अंदर रेड आया, मार्केट में डाउनफॉल आ गया। और ऊपर जा रहा था, बड़ा ग्रीन था, रेड आया। या मुझे पता है आप लोग थोड़ा बोरिंग हो रहे होंगे, बहुत लंबा हो गया, कठिन भी लग रहा होगा थोड़ा, नए लोगों को लगता है, तो 2 कैंडल और सीख लो, सिर्फ 2 सीख लो, उसके बाद मैं आपको फ्री करूंगा, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर, ध्यान देना, थोड़ा समझ लेना, ठीक है। यहाँ तो देखना है, कमेंट देख रहे हो आई लव यू इतना लिखो, अगर यहाँ तो देख रहे हो तो आई लव यू मत लिखो भाई, कुछ भी लिखो यार, आपका नाम ही लिख लो, समझ जाऊँगा मैं, आप देख रहे हो। अब मार्केट में जब मार्केट गिर रहा है ना दोस्तों, गिर रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, ठीक है। वो क्या, मार्केट कंटिन्यू गिर रहा है तो कैंडल बन रही है, रेड कैंडल बनी आपकी, गिर रहा है। उसके बाद बीच में एक डोजी आता है, ऐसा एक डोजी आया, ठीक है। और उसके बाद एक कैंडल आता है ग्रीन, ऐसा करके ऊपर जाता है ग्रीन और ऐसे क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो आपको स्टार की तरह दिख रहा है, बीच में स्टार आया, ऊपर गिर रहा था रेड रेड से, अचानक स्टार आया, ग्रीन बन गया, तो ग्रीन का हाई निकलती है, हम बाय करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर मार्केट में अप मूव जा रहा है और अप मूव जा रहा है तो कैंडल क्या बन रही है, ग्रीन बन रही है, ग्रीन के साथ ऊपर जा रहा है ऑब्वियसली। उसके बाद क्या, बीच में एक डोजी आया, जो मैं आपको पहले सिखाया था सिंगल में, ऐसा एक डोजी मिला, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, ऊपर एक ऐसा डोजी बना, है ना। उसके बाद वापस क्या हुआ, अगले कैंडल रेड बनी और नीचे आ गई, डोजी का हाई क्रॉस किए बिना, तो रेड बनी, नीचे आ गई। तो जब भी इस ग्रीन का लो निकलेगा ना, तो सेल कर सकते हैं, यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार, नीचे की साइड बना तो ऊपर बोलते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। 2 चीज़ थी, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। मार्केट गिर रहा है तो रेड कैंडल से गिर रहा है, पहले कैंडल रेड आएगी, बीच में स्टार बन गया डोजी, उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बन गई, तो ग्रीन का हाई निकलते एंट्री कर जाओ। ऊपर जा रहा है मार्केट, कैंडल ग्रीन बन रही है, ऊपर एक स्टार बना, रेड बनी, रेड का लो निकलते ही एंट्री कर जाओ। ये हो गया मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, दोनों हो गए डन। तो ये सब कैंडल आपकी पूरी होती है। इनके एग्जाम्पल देते हैं मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार के। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहा है, यहाँ से एग्जाम्पल, ठीक है। तो एग्जाम्पल चार्ट में भी मिल जाएंगे, तो मैं गूगल में देख रहा था कि आपको जल्दी हो जाए, वीडियो में समय कम मिलता है ना, इसलिए। अगर आप मेरे साथ जूम क्लास पे आओगे, सब चीज़ आपको मैं लाइव क्लास पे सिखाऊंगा, और भी क्लास होती रहती है, मैसेज करना, बता दूँगा कैसे होता है, फ्री, हमारा कोई चार्ज वाला काम नहीं है, ठीक है, कंप्लीटली फ्री मार्केट है। अभी यहाँ पे आप देखो कि एग्जाम्पल बेटा दिख रहा है, ऊपर जा रहा था, पहला कैंडल ये था, अगला एक स्टार बना, उसके बाद रेड बना, नीचे गिर गया। ये मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल आप और देखना, 2 एग्जाम्पल बता दिए, और एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। ये देखो मार्केट में गिर रहा था, स्टार आया, ग्रीन आया, हाई निकला, बाय करो, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ऊपर जा रहा था, स्टार आया, रेड का लो निकला, एंट्री करो। एंट्री के रूल मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप समझ लेते हैं एग्जांपल। तो सारी कैंडलस्टिक पैटर्न हमारी यहाँ पे डन होती है। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आया होगा वीडियो, आज जो मैं आपको बताना चाहा वो सब आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न के टाइप सब हम कवर कर दिए। अगला वीडियो और एडवांस होगा, तो आप थोड़ा हेल्प करना, सपोर्ट करना, कमेंट में करना, लर्निंग लिखना, और चैनल्स को ज्वाइन करना, लिंक नीचे दे रखा है, ठीक है, जहाँ पे आपको लाइव अपडेट आते रहते हैं, लर्निंग वगैरह बात करने के लिए पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हो। कोई डाउट हो तो टेलीग्राम मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम डीएम कर सकते हो, जो आपको समझ में आए वो कर सकते हो। तो मिलते हैं वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहो, थैंक यू।